तो मैंने कंप्लेन भी की। आपकी यह गलती है कि आपने मीटर लगवा रखा है, वो भी पैसे देकर। आप चोरी से बाहर बिल नहीं यूज़ कर रहे। आप में से कितने लोग होंगे जो मेरी बात से एग्री करेंगे कि उनके घर पे जो मीटर रीडर होते हैं 2 महीने 3 महीने 4 4 महीने बाद आते हैं। होते हैं जो जिनका बिल जो है हर महीने मैसेज आ जाता है, लेकिन वो मीटर रीडर घर पे नहीं आता और बिल मीटर चेक करके बिल नहीं बनाता। तो इसकी वजह से 2 महीने 3 महीने जब नहीं आते हैं तो फिर 4 5 महीने बाद जब कोई मीटर रीडर आपके घर आता है और मीटर में देख के रीडिंग डाल देता है, फिर आपका बिल बन जाता है आरडीएफ में। आरडीएफ में बन जाता है। फिर उसके लिए आप सही कराने के लिए आप एसडीओ के जाके चक्कर लगाएंगे। फिर वो बोलेंगे कल आपको परेशान होना पड़ता है। लेकिन ये सबका कारण कौन? ज़्यादातर ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल जो गांव वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा आरडीएफ बीआर बिल बेसिस ये सब नहीं मालूम होता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। मीटर रीडर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप पैसे दो, हम इसे कम कर देंगे। लेकिन को मालूम ही नहीं होता है कि आपका बिल ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि आपको बिल देखना आता नहीं। तो आपको बिल मालूम होना चाहिए। ऐसा अब जब भी मीटर रीडर आए तो अपना बिल आपको इतनी समझ होनी चाहिए, बिल देख के समझ लें कि ये किसकी गलती है, सही है या गलत है। आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक मालूम होना चाहिए, वाट मालूम होना चाहिए, एमडी करंट रीडिंग सब चेक करना आना चाहिए, क्योंकि ये आप ही का काम है। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा जो बिल है वो सही है या गलत। क्योंकि मीटर रीडर गलत रीडिंग डाल देते हैं, घर पे भी एमडी गलत डाल देते हैं, या फिर आते ही नहीं और घर से ही बिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका 20 30 यूनिट चला होता है और आपका बिल आता है 50 60 यूनिट का। आपको फिर आप परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपको बिल देखना आता है, बिल बेसिस कि आप कितना यूनिट का है, कितने वाट का आपका बिल जो मीटर है कितने वाट का है, आपको देखना आना चाहिए। आता है तो आप समझ सकते हैं, तुरंत ही उसको सही करवा सकते हैं, तो आपका बिल ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे आप कोई बिल जैसे देता है तो आप चेक करें तुरंत कि सही है सब, वाट एमडी सही है, करंट रीडिंग सही है। अगर सही नहीं है तो सही करवाए, तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है अगले मन से ज़्यादा आती है तो क्या वो बढ़ा सकते हैं? वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका करंट रीडिंग ज़्यादा डाल दिया है तो आप जैसे ही बिल ले तो आपको मालूम होना चाहिए करंट रीडिंग अगर उसमें ज़्यादा है तो आप उसको तुरंत पकड़े, उसे बोले क्यों डाला है ये रीडिंग, जब मीटर पे है इतनी रीडिंग 100 यूनिट है, आपका 150 यूनिट डाला तो क्यों डाला है? जितना है उतने तुरंत वो सही करेगा। नहीं करता है तो आप वो कर देगा, ऐसे सही कर ही देगा। अगर गलती से ऐसा किया है, ज़्यादा डाला है तो सही कर, नहीं करता है तो आप एसडीओ जाए, एसडीओ ऑफिस में जाके शिकायत करें, उसका बोले कि जैसा मीटर रीडर यूनिट ज़्यादा डाल दिया है और हमारे मीटर में कम है, और वो सही हो जाता है। 100 यूनिट और बिल आ रहा है 150 यूनिट का, 50 यूनिट एक्स्ट्रा। फिर आप सोचे चलो अगले मंथ को कवर हो जाएगा, लेकिन अगले मंथ देखते हैं कि फिर 50 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिया। फिर ऐसे ही 2 3 महीने आप बिल एक्स्ट्रा डाल के बनाते हैं रीडर, और घर पे नहीं आते हैं रीडिंग करने के लिए, टेबल बिलिंग करते हैं। फिर जब कोई मीटर रीडर घर पे आता है तो मीटर देख के बिल बना देता है, तो फिर आरडीएफ में बन जाता है। फिर उसके लिए आप एसडीओ ऑफिस में चक्कर बार बार लगाएं। आरडीएफ में बन गया और फिर जाते हैं आप कंप्लेन करते हैं। सही होने के बाद रिवाइज जब हो जाता है कि आप देखते हैं कि रिवाइज में हमारा 1 किलोवाट का है और बिल में है 2 किलोवाट डाल दिया, तो उसमें फिर आपका जो है डिमांड चार्ज जो होता है वो डबल हो जाता है, 50 डबल हो जाता है। और फिर डिमांड का चार्जेस भी कटते हैं और प्लांटी भी लगती है। तो आपको तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। 19 फरवरी 2025 में मैंने कंप्लेन की कि मीटर रीडर जो है गलत रीडिंग की वजह से, मीटर रीडर ने गलत रीडिंग डाली, इसकी वजह से मेरा बिल आरडीएफ में बन गया, उसे जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन जब 2 3 दिन बाद मेरा बिल जो है रिवाइज होके आया तो उसमें जो है डिमांड जो होती है कि मेरा 1 किलोवाट का है तो उसमें 2 किलोवाट का। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन की कि इसमें करंट रीडिंग सही है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, मेरा 1 किलोवाट का है, मीटर में 0.29 है और बिल में 2 लिखा ज़्यादा है, तो इसे जल्द से जल्द ठीक करें। लेकिन मेरा आज 28 तारीख हो गई, अभी तक ठीक नहीं किया गया है। 28 फरवरी आज हो चुकी है, अभी तक मेरा बिल वैसे ही है।
जिसमें बिल जो है MD 2 है। कंप्लेन करने के बाद भी मेरा जो है बिल सही नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है कि मैं वीडियो बना के डालता हूँ, शायद इस उम्मीद में कि मेरा वीडियो कहीं कोई देखे और मेरा बिल जो है सही हो जाए। और मैं ऐसा इकलौता नहीं जो मेरे साथ, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल ऐसा होता है, शायद इस उम्मीद में कि मेरा वीडियो कहीं कोई देखे और मेरा बिल जो है सही हो जाए। और मैं ऐसा इकलौता नहीं जो मेरे साथ, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल ऐसा होता है गलतियों की वजह से। मीटर रीडर को व्हाट्सएप भी किया कि क्या दिक्कत है, क्यों वैसा हर बार मैंने कुछ ना कुछ कर दे रहा है, लेकिन उसका सामने से मैसेज आता है कि मैंने आगे सर को भेजा है, तो गलती से हो गया था, सर को आगे भेजा है सही करने के लिए। गलती तो तब होती है ना जब आप घर पे आए, मीटर चेक करें और उसमें गलती से डाल दिया तो वो गलती, लेकिन जब आप घर पे आए ही नहीं, मीटर चेक किए ही नहीं, तो फिर आपकी तो जानबूझ के गलती हुई ना। रीडिंग करने नहीं आते हैं, मैं ही ऑफिस में आ जाता हूँ बात करने के लिए, तो आप फिर सामने से नंबर ब्लॉक कर दिया, GP अटैक नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाए, इंक्वायरी करें, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका बिल कोई सोल्यूशन निकाले कि ऐसा ना हो। क्योंकि हम जब मीटर लगवा रहे थे, तो मीटर लगवा के चला रहे हैं, मीटर में जो आए वही जाना चाहिए। बेस्ट है मीटर रीडर या ऑफिस के को ऐसा करें कि मतलब वो लोग गलती ना करें, अपना काम सही से करें, कुछ भी ऐसा करें जो कि अपना काम सही से करें। बार बार रिवाइज होता है, रिवाइज होने के बाद देखते हैं कि उसमें फिर भी रिवाइज होने के बाद भी जो हमारी MD है, हमारी 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, और बिल में 2 किलोवाट है, तो उसमें आपके चार्जेस बढ़ते हैं, बिल बढ़ता है। तो आप उसके लिए कंप्लेन करते हैं, फिर भी नहीं होता है, वो सही होता ही नहीं। कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बावजूद नहीं होता है। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि मीटर रीडर की गलतियों की वजह से उनको परेशान बार बार SDO ऑफिस दौड़ना पड़ता है।